जो साइट ऑर्गेनाइजेशन है कि साइट पे जब आप काम कर रहे हो तो कैसे ऑर्गेनाइज करना है, चीजों को संगठित करके रखना है। ऐसे नहीं कि आपने भाई कोई चीज कहाँ पड़ी है, कोई कहाँ किस हिसाब से यूज होना है, किस टाइम यूज होना है, उसी हिसाब से उसको अरेंज करके रखना है। साइट लेआउट देखा था हमने। अब कल जो टॉपिक किए थे हमने कि मटेरियल को साइट पे कैसे स्टैक करेंगे, स्टोर करेंगे। स्टोर करना सबको पता है, स्टैकिंग का मतलब होता है चट्टा लगाते हैं, जैसे टाइल वगैरह है उनका ऐसे चट्टा लगा के रखते हैं, या फिर जो एग्रीगेट है उसको भी क्या है ऐसे करके ढेर लगाते हैं। ढेर लगाना, चट्टा लगाना, वो है स्टैकिंग हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है, हमने पढ़ा था कि इक्विपमेंट, अगर मशीनें जो हमारी यूज होती हैं साइट के ऊपर, वो हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, कैसे उनको रखना चाहिए, ऑयलिंग वगैरह करनी चाहिए, रिपेयर के लिए हमें स्टोर चाहिए है, जो कैंप चाहिए, मतलब जिसके अंदर स्टोर करें, जब जरूरत है तभी मशीन को लेके आए, कहाँ पे रखनी चाहिए, कौन से वाली मशीन, ये सारा हमने पढ़ा था। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वैसे जॉब लेआउट वाला वो लास्ट में कराऊंगी। तो अभी फिलहाल हम जो कि अब मशीन का पढ़ लिया हमने, मटेरियल का पढ़ लिया, लेबर है, लेबर को भी ऑर्गेनाइज करना होता है, क्योंकि अगर लेबर को सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो हमारे पैसे बिना मतलब के वेस्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, ऑर्गेनाइजिंग लेबर एट द साइट, the proper controlling and handling of the labor at the site by allotting minimum or optimum distribution of work so that the maximum output can be taken, term as the organizing labor at the site. Organizing labor at the site का मतलब ये है कि जब हम लेबर जो हमने ला रखी है साइट पे, उसको क्या है, काम को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि मैक्सिमम हम बेनिफिट उससे ले सकें। उनके उसको कंट्रोल करना है, हैंडल करना है, और काम को इस तरीके से ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा काम उसको दे के और मैक्सिमम आउटपुट लेनी है। ऐसे भी नहीं कि बहुत ज्यादा काम दे दिया उससे हो ना पाए, तो काम भी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ताकि मैक्सिमम बेनिफिट हम लोग उससे ले पाए। तो उसको क्या है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद द लेबर शुड बी डिवाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप हेडेड बाय द ग्रुप लीडर। जो लेबर वाले हैं उनको ग्रुप में डिवाइड कर दो और उनके ऊपर एक ग्रुप लीडर रख दो ताकि वो उनको देखता रहे, सो दैट द इंस्ट्रक्शन कैन बी कन्वे टू बी इजिली। जो भी इंस्ट्रक्शन देनी है वो इजिली कन्वे हो सके, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारी लेबर है, कोई एक हेड है तो वो किस किस को बताएगा। तो इस वजह से कि ग्रुप बना दो, उनके ऊपर एक हेड रख दो ताकि जो इंस्ट्रक्शन है, जो भी गाइडलाइन आएंगी ऊपर से, वो इजिली वहां तक कन्वे हो जाए। इट इज ड्यूटी टू ग्रुप लीडर, ये ग्रुप लीडर की जिम्मेवारी है, एंड द सुपरवाइजर टू वॉच दैट द नोबडी कैन रिमेन आइडल फॉर द वांट ऑफ द मटेरियल एंड टूल। आइडल का मतलब क्या था, कल मैंने बताया था, यूजलेस। हाँ, जिसका कोई यूज ना हो रहा हो, ठीक है। कितना आराम आराम से अपनी मर्जी से आते हैं, फिर इनको ज्वाइन करवाओ, नहीं ज्वाइन कराओगे तो मैसेज करेंगे फिर ये कि हमें ज्वाइन कराओ। ग्रुप लीडर की और सुपरवाइजर की जिम्मेवारी बनती है कि वो देखे कि कोई भी जो लेबर है या फिर मटेरियल है या टूल है, कुछ भी है, वो ऐसे यूजलेस ना रहे हमेशा के लिए। ऐसे मतलब ले भी आए आप, उसका कुछ यूज भी नहीं हो रहा। कई बार अगर लेबर वालों की 2 की जरूरत, आप 4 ले आए हो तो वो खाली घूमते रहेंगे। तो ये देखना होता है हेड को और सुपरवाइजर को, जो सॉरी ग्रुप लीडर को और सुपरवाइजर को, कि कोई भी खाली ना रहे। The following important point should be kept in mind while organizing labor at the site. कौन से पॉइंट है जो माइंड में रखने चाहिए जब हम लेबर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं साइट पे। फर्स्ट पॉइंट है, देयर शुड बी कंटिन्यूअस एंड अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ लेबर एज पर द रिक्वायर्ड। कंटिन्यूअसली चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। उसके बाद द लेबर शुड बी नेवर रिमेन आइडल एट द साइट, फॉर दिस देयर इज द नो डेथ ऑफ द मटेरियल एंड टूल एंड कैंप साइट। जो लेबर है वो कभी भी फ्री नहीं रहनी चाहिए। रिमेन आइडल एट द साइट मतलब यूजलेस कभी भी नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि देयर शुड बी नो, कब वो यूजलेस रहेगी अगर मटेरियल खत्म है। डेथ ऑफ द मटेरियल का मतलब है लेक ऑफ मटेरियल या शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, ठीक है। एंड टूल एट द कैंप साइट, जो जिस टूल की जरूरत है उनको, मान लो अगर उसको काम करने के लिए अगर कसी चाहिए, वो यूज है नहीं, वहां पे खाली नहीं है, तो वो खड़ा रहेगा। इसीलिए ना ही अगर मटेरियल का काम चल रहा है तो मटेरियल भी वहां पे अवेलेबल होना चाहिए, कोई टूल उसको चाहिए काम करने के लिए तो वो भी अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जो लेबर है वो फ्री ना रहे। उसके बाद द लेबर शुड बी क्लासिफाइड एज पर द लेबर शेड्यूल, लेबर शेड्यूल के अकॉर्डिंग लेबर को जो काम देना है। एंड राइट वर्कर शुड बी सिलेक्टेड फॉर ए पार्टिकुलर जॉब, जो जिसका काम है, इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल का काम करेगा, वो कारपेंटर है तो वो कारपेंटरी का काम करेगा, तो जो जिसका जो जॉब है वो वही करे। फॉर एग्जाम्पल, इफ हैविंग एक्सपीरियंस इन द एक्सकवेशन वर्क शुड बी टास्क टू परफॉर्म द एक्सकवेशन, अगर कोई उस कटिंग फिलिंग का काम जानता है लेबर वाला तो उसको वही वाला टास्क देना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को रेनफोर्स बार बाइंडिंग करते हैं तो बांधने का काम आता है तो उसको वही वाला देना चाहिए। ऐसे नहीं कि